हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस सीरीज। हमने लास्ट लेक्चर में फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है, अब और कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। आज के लेक्चर में हम इक्वल सेट्स, कुछ और एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इक्वल सेट्स, उसकी डेफिनेशन ये दी गई है। Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same element. So they are called A is equal to B. यानी कि A में जो एलिमेंट हो वही B में हो तो उसे क्या कहा जाता है? A is equal to B. देखो A में क्या है 1 2 3 4, B में क्या है 3 1 4 2। तो यही एलिमेंट है, सारे के सारे वही है, बस आगे पीछे दिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसे क्या कहेंगे? A is equal to B. सेकंड एग्जाम्पल, A is equal to 1 2 3 and B is equal to 2 2 1 3 3। अब ये तो सेट यहाँ पे एग्जाम्पल समझाने के लिए दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, इस सेट को कैसे लिखते हैं एक्चुअली, कि जो रिपीट होते हैं उनको एक ही बार लिख लेते हैं। 2 2 है तो एक बार 2, 1 तो एक ही बार है, और 2 3 है तो एक ही बार 3। तो 2 1 3 1 2 3, तो ये दोनों ऑलरेडी इक्वल हो गए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? इक्वल सेट कहते हैं। अब एक और बात यहाँ पे कि A में यहाँ पे A में 1 2 3 4 है और B में कितने 3 1 4 2। तो इसमें एलिमेंट कितने हैं? यानी ये एलिमेंट मेंबर हमने कुछ लेक्चर्स में हमने पढ़ा था ये कि इसमें एलिमेंट्स या मेंबर्स कितने हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो नंबर ऑफ A इज इक्वल टू, इसे क्या कह सकते हैं? 4। यानी कि A के अंदर जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो कितने हैं? 4 है। ये इस तरह से डिनोट किया जाता है कि A के अंदर कितने मेंबर है, तो कितने हैं? 4। एन ऑफ A इज इक्वल टू 4, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो एग्जांपल देखते हैं 7, थोड़ा और अच्छे से इक्वल सेट समझते हैं। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स, और कुछ एग्जांपल दिए हैं, A से लेके E तक एग्जांपल दिए हुए हैं। A इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है कि कौन से इक्वल सेट्स है। B इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5। अब देखो x है वो 15 से बड़ा भी है और 5 से छोटा भी है। अब ऐसा तो कोई नंबर ही मिलना मुश्किल है जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये क्या है? ये 5 है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, A इज इक्वल टू 0 देन 5। अब C x वेर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू -5 उस तरफ जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 5 आएगा इसमें एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में लिख लेते हैं, सेट को हम इस तरह से लिखते हैं। नाउ D x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मीन्स 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो दो वैल्यू मिलेगी, एक -5 मिलेगा और एक +5 मिलेगा। देन E क्या दिया हुआ है? x वेर x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसे हम फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, तो इसका क्या आएगा आंसर? एक्स स्क्वायर 5 3 ज़ा 15, यानी कि -5x प्लस 3x स्प्लिट होगा। तो x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5। ओके, तो x माइनस 5 एंड x प्लस 3। ठीक है, इसके दो निकलेंगे यहाँ पे फैक्टर, सॉरी x माइनस 5 एंड x प्लस 3। तो -5 उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि एक 5 है वैल्यू और +3 उस तरफ जाएगा तो -3। दो वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, पर इसमें देखो जरा, हमें कंडीशन क्या दी है? ओनली इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, यानी उनको सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, यानी कि हम यहाँ पे -3 नहीं लिख सकते। यहाँ पे क्या होगा? ओनली 5। ठीक है, अब देख लो कौन सा मैच हो रहा है। 0 के साथ तो कोई भी इक्वल नहीं बता रहा है, 5 के साथ भी कोई नहीं, 5 और 5, यानी कि सिर्फ C इज इक्वल टू E है। C इज इक्वल टू यहाँ पे E दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पेयर इक्वल मिल रहा है, वो है C इज इक्वल टू E। तो यही हमारा आंसर है। नाउ एग्जाम्पल 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 वो भी सिमिलर क्वेश्चन है कि हमें दिखाना है कि सेट्स इक्वल है या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, x इज द सेट ऑफ लेटर इन Li। तो इसे अच्छे से लिख लेते हैं हम पहले सेट में। A कितनी बार रिपीट हो रहा है वर्ड में? एक ही बार है, तो एक ही बार लिखेंगे। 2 L है रिपीट हो रहा है, तो एक ही बार L लिखेंगे।
फिर O और क्या होगा Y, तो X हो गया। सिमिलरली B सेट दिया हुआ है लेटर ऑफ लो L, तो L देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, एक बार लिखो, O एक ही बार है, Y एंड A, तो दोनों के मेंबर कैसे मिले, सेम मिले, तो हम यहां से लिख सकते हैं X इज इक्वल टू B। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, A इज इक्वल टू N वेर N बिलोंग्स टू Z एंड N स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो ये एग्जाम्पल आ चुका है, हमने पहले किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे नंबर चाहिए जो लेस देन स्क्वायर हो और लेस देन इक्वल टू 4। ऐसे कौन से मिलते हैं रिमेंबर्स, -2, -1, 0, 1 एंड 2। सबका स्क्वायर कहाँ तक जाता है, देखो -2 का स्क्वायर 4 तक जाएगा, जो लेस देन और इक्वल टू इसलिए 4 तक चलेगा। -1 का स्क्वायर कहाँ तक जाता है, 1 तक, 0 का 0, 1, 2, तो ए हमारा यहाँ पे इतना मिल रहा है। सिमिलरली बी देखते हैं। बी में क्या कंडीशन दी है, x वेर x बिलोंग्स टू r x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये कैसे स्प्लिट होगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, तो x माइनस 2 -1 बाहर आएगा तो x माइनस 2, x माइनस 2 और x माइनस 1, तो -2 उस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 1 एंड 2। तो इसमें सिर्फ 1 एंड 2 है, इसमें तो 1 और 2 के अलावा 0, -1, -2 है, तो क्लियरली a इज नॉट इक्वल टू b। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नाउ हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द नल सेट्स। ओके, यानी 4 क्वेश्चन दिए हैं और चेक करना है कि इसमें से नल सेट्स कौन से, नल मीन्स एम्प्टी सेट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ओके, तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, कोई भी ऑड नेचुरल नंबर हम ट्राई करते हैं, लाइक 5। ओके, तो 5 को 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा, नहीं होगा, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर बचेगा। 7 ट्राई करो, 7, तो 2 3 ज़ा 6 होके फिर से 1 रिमाइंडर बचेगा, तो वो भी नहीं होगा। तो वैसे कोई भी ऑड नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इनफैक्ट इवन नंबर की डेफिनेशन ही क्या है कि जो 2 से डिविजिबल हो उसे ही इवन कहते हैं, तो ऐसा तो कोई भी ऑड नंबर मिलेगा ही नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, नल सेट कहेंगे, और इसे डिनोट हम 5 से करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल नल सेट का है। सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो इवन भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर है या तो ऐसे कोई नंबर्स है, तो इवन और प्राइम एक ही नंबर है हमारे पास, और वो कौन सा है, 2। वो 2 इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, दो ही फैक्टर होते हैं उसे प्राइम कहते हैं, अगर 2 से ज्यादा होते हैं तो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। थर्ड, x वेर x इज अ नेचुरल नंबर वेर x लेस देन 5 से छोटा होना चाहिए और x ग्रेटर देन 7। ठीक है, 5 से छोटा और 7 से बड़ा, तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं मिलेगा। ठीक है, जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, तो ये क्या होगा, नल सेट होगा। मैं n लिख देता हूं सिर्फ यहाँ पे। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, y वेर y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है कि द लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर पैरेलल लाइन है तो वो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पॉइंट कॉमन है, तो अगर इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं तो पॉइंट कॉमन आएगा कहाँ से। ठीक है, तो ये भी कैसा है, नल सेट है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें इसमें बताना है 5 में से कौन से फाइनाइट और इनफाइनाइट है। फर्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। ओके, फाइनाइट का मतलब हम कैलकुलेट कर सके उसे हम फाइनाइट बोलते हैं। तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं, इसे हम क्या बोलते थे, फाइनाइट। सेकंड क्वेश्चन, 1 2 3 अप टू 3 डॉट। अब ये हमें नहीं पता है कि किसकी बात कर रहा है, यहाँ नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है, तो अब 1 2 3 और यहाँ से तो कंटिन्यू कहाँ तक जाएगा, अनकाउंटेबल तक जाएगा, तो ये कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। मैं सिर्फ सिंबल रख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप स्पेल भी कर सकते हो इनफाइनाइट। थर्ड, 1 2 3 अप टू 99 एंड 100। देखो 1 से लेके 100 तक नंबर है, वो तो हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है।
फोर्थ क्वेश्चन, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब 100 से पॉजिटिव इंटीजर कितने हैं? 101, 102 अप टू कहाँ तक जाएंगे? अनकाउंटेबल तक जाएंगे, यानी कि ये कैसा है? इनफाइनाइट सेट है। फिफ्थ, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। ओके, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो यहाँ पे 99 से लेस देन 97, 93, 89 इस तरह से जैसे जैसे कहाँ तक जाएंगे? प्राइम नंबर बोला है तो 2 तक जाएंगे, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? फाइनाइट होगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वो भी सिमिलर है फाइनाइट और इनफाइनाइट के ऊपर। ओके, थर्ड में फर्स्ट, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, ये हम इस तरह से यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे हम x मानते हैं हॉरिजॉन्टल को और वर्टिकल को हम y मानते हैं। तो x पे हम पैरेलल लाइंस कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ, आगे मैं चाहूँ उतनी लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ। इसलिए ये क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। ओके, सेकंड, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो वो हमें पता है कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं, तो वो फाइनाइट होगा। थर्ड, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि 5 के मल्टीपल कितने होते हैं? तो हमने टेबल तो प्रिपेयर किए हुए हैं। 5 10 जा 50, पर 5 10 जा पे ही टेबल खत्म नहीं हो जाता। 5 11 जा, 5 12 जा, 5 13 जा। इन शॉर्ट मल्टीपल्स मतलब मल्टीप्लाई करना। तो हम 5 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अनकाउंटेबल नंबर से कर सकते हैं, यानी कि ये क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। फोर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब ये थोड़ा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है, पर एनिमल्स के लिविंग जो भी होते हैं वो काउंटिंग हो सकती है उसकी। ओके, उसके लिए जो डिपार्टमेंट है वो कैलकुलेट वो कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा? सेट फाइनाइट होगा। फिफ्थ, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। ओके, ओरिजिन से यहाँ पे मैं ओरिजिन ले लेता हूँ, उसके रेडियस से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब थोड़ी ज्यादा रेडियस लेके किया, अब उससे थोड़ी और ज्यादा लेके, यानी कितने में सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ? तो यहाँ पे जितनी मैं रेडियस बढ़ाऊंगा उतने सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, यानी वो तो अनकाउंटेबल रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ऐसे हम अनकाउंटेबल सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट वेदर a इज इक्वल टू बी और नॉट, यानी इक्वल है या नहीं वही बताना है हमें। तो a में ABCD एलिमेंट्स है, B में DCBA है, तो दोनों ही एलिमेंट्स कैसे है? सेम ही है। ओके, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? B हो जाएगा। सेकंड, a इज इक्वल टू 4 8 12 16। B में क्या है? 8 4 16 और 18, तो 4 है यहाँ पे, सही है। 8 भी है, ठीक है। 12 यहाँ पे 12 नहीं है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 है, पर एक मेंबर यहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा? a इज नॉट इक्वल टू b। सारे मेंबर्स सेम होने चाहिए, तभी हम इक्वल सेट्स बता सकते हैं। थर्ड, a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। b, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10। ओके, तो देखो पॉजिटिव इवन, तो एक तो b में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 8 और 10। 10 क्यों आएगा? क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है। तो देखो ये तो वही सारे एलिमेंट है जो ऊपर दिए हुए, यानी थर्ड में a इज इक्वल टू b होगा। फोर्थ, a x वेर x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ओके, x वेर मल्टीपल ऑफ 10। 10 के मल्टीपल्स कितने होते हैं? 10 20 30 40 10, जो पूरा टेबल है वो। और अभी हमने देखा था कि मल्टीपल मतलब अनकाउंटेबल नंबर होते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा 10 20 अप टू अनकाउंटेबल। क्योंकि यहाँ पे देखो 10 है, फिर 15 भी आता है, 25 भी आता है, वो तो इसके टेबल में है ही नहीं, तो यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू b आएगा, क्योंकि ये सारे नंबर तो वहाँ पे है ही नहीं। a इज नॉट इक्वल टू b। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, आर द गिवन सेट्स आर इक्वल एंड गिव रीजंस। सो a इज इक्वल टू 2 3, मतलब सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन चल रहा है। a इज इक्वल टू 2 3 b x वेर x इज द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें तो क्लियरली दिख रहा है, इसका हम सॉल्यूशन निकाल देते हैं। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आएगा, x प्लस 2 x प्लस
3। मैं पूरा फैक्टराइज करके नहीं दिखा रहा हूँ। सो b इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 और -3 आएंगे, और यहाँ पे a कितना दिया है, 2 3 दिया है, तो ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो a इज इक्वल नॉट इक्वल टू b होगा। ओके, सेकंड, a x वेर x इज अ लेटर इन द वर्ड ऑफ फॉलो। तो इसे अच्छे से लिख लेते हैं पहले, क्योंकि हम दो लेटर को एक ही बार लिखते हैं। F O, दो L है, उसकी जगह पे एक L लिखेंगे, और W तो एक ही है। सिमिलरली यहाँ पे B को भी लिख देंगे, Y इज द लेटर इन द वर्ड वुल्फ, तो B इज इक्वल टू W O L एंड F। तो यहाँ पे लेटर मैच कर रहे हैं, W O L एंड F। सो A इज इक्वल टू B आएगा इसमें। ओके, 6th क्वेश्चन, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्टेड इक्वल सेट्स। ओके, यहाँ पे कुछ सेट्स दिए हुए हैं जिसमें से इक्वल हमें बताना है। तो 2 4 8 12 बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सारे। 2 4 8 12 देखते हैं, कोई भी मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे। B 1 2 3 4 देख लो, यहाँ पे 1 2 3 4, तो एक पैर मिली हमें, B इज इक्वल टू D के साथ मिली है। फिर 4 8 12 14 किसी के पास नहीं है यहाँ पे। -1 1, तो G 1 -1, तो E इज इक्वल टू G मिला। F के पास 0 A है यहाँ पे, H के पास 0 1 है, तो एक भी पैर मैच नहीं होता है, सिर्फ दो ही पैर मैच हुई, B इज इक्वल टू D एंड E इज इक्वल टू G। ओके, सो ये देख नहीं रहा है, B इज इक्वल टू D एंड E इज इक्वल टू G। यहाँ पे सिर्फ देख लो एक बार फिर से, 1 2 3 4 और 3 1 4 2, बस एक ये पैर मिली, और E इज इक्वल टू -1 2 1 और G इज इक्वल टू 1 और -1, तो ये दो ही पैर मिली है, बाकी और कोई भी पैर नहीं मिली है। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक 1.2 फिनिश हो जाती है, और वो बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सेट्स में, उसकी तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है सबसेट्स। नाउ सबसेट का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, C जैसा होता है, पर C से थोड़ा यहाँ से लंबा कर देते हैं। तो इस सिंबल को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इज सबसेट ऑफ, या तो इज कंटेन्ड इन। मीन सबसेट का मतलब होता है एक सेट का दूसरे के अंदर होना। देखो किस तरह से, डेफिनेशन देखो, A is said to be a subset of set B। A B का सबसेट कब होता है, जब A का हर एक एलिमेंट B में होता है। ठीक है, A के सारे एलिमेंट B में होते हैं, तो A को B का सबसेट बोलते हैं। A सबसेट B if A belongs to A and A belongs to B, यानी जो A में होता है A, वही A किस में होता है, B में होता है। अगर उससे अपोजिट कंडीशन, A is not subset of B, means A belongs to कैपिटल A में तो है, पर A कैपिटल B में नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, A is not subset of B। अब जस्ट फ्यू प्रॉपर्टीज है उसके रिगार्डिंग है, वो देख लेते हैं, जैसे जैसे हम सम करेंगे उसमें वो ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। So, देख लो, A सबसेट B एंड B सबसेट है, अगर A भी B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है, तो उसे क्या कहते हैं, A इज इक्वल टू B। मीन्स कि अगर A में 1 2 3 है और B में भी 1 2 3 है, तो A सबसेट B हुआ, सिमिलरली B सबसेट भी तो A हुआ, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इस साइन को हम इम्प्लीकेशन कहते हैं, ठीक है, और उसे लिखा जाता है इफ एंड ओनली इफ, और उसे शॉर्ट फॉर्म में IFF तरीके से लिखा जाता है। आगे आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे उसमें ये बहुत यूज होगा। यानी कि ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है आप A सबसेट B एंड B सबसेट A की तरफ से A इज इक्वल टू B भी प्रूव कर सकते हो, और A इज इक्वल टू B की तरफ से जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है वो भी प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट, एवरी सेट A इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरी सेट जो होता है वो अपने आप का ही सबसेट होता है। फिर दूसरा, फाई हैज नो एलिमेंट्स इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि फाई वो सबका सबसेट होता है, कोई भी सेट हो उसका सबसेट क्या होता है, फाई भी होता है और वो खुद भी होता है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे हम एग्जांपल करेंगे, उसमें जाके आपको क्लियर होंगे। अब हम इसे समझने के लिए थोड़े बहुत एग्जांपल लेते हैं। फॉर यहाँ पे n लेस देन z लेस देन q लेस देन r दिया हुआ है, यानी कि ये हमारे जो सेट्स है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, z इंटीजर, q रेशनल और r रियल नंबर। अब n जो है वो यहाँ पे 1 2 3 अप टू अनकाउंटेबल तक होता है,
तो हम उसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू अनकाउंटेबल तक। और z को हम कैसे लिखते हैं, z को हम नेगेटिव साइड से भी लिखते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 and 3 अप टू अनकाउंटेबल। अब देखो ये जो पूरा n है 1 2 3 और 1 2 3 से अनकाउंटेबल तक, ये तो पूरा z में कंटेन हो रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, n सबसेट ऑफ z होता है। ओके, क्लियरली यहाँ पे n सबसेट ऑफ z होता है, वैसे ही z सबसेट ऑफ क्या होता है, q होता है। वैसे ही q सबसेट ऑफ क्या होगा, r, n सबसेट ऑफ q एंड n सबसेट ऑफ r। यानी कि कोई पूरी चीज दूसरे सेट के अंदर आ जाती है तो उसका वो सेट हो जाता है। दूसरा एग्जांपल देखो, a इज इक्वल टू 1 3 5 एंड b इज इक्वल टू x वेयर x इज एन ऑड नंबर लेस देन 6। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, ऑड नंबर है 1 3 एंड 5। ओके, तो देखो a पूरा b में आ जाता है 1 3 5, यानी कि a सबसेट आप b लिख सकते हो। सिमिलरली b भी देखो वो पूरा a में आ जाता है, तो आप b सबसेट a भी लिख सकते हो। तो अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि a सबसेट b हो और b सबसेट a हो, इसका मतलब क्या होता है, a इज इक्वल टू b होता है। और देख लो, आप चेक कर लो, दोनों ही सेम है। तो ये उसी कंडीशन का जस्ट एग्जाम्पल है इसे समझने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन भी देख लो, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ वो भी अच्छा है कि a and b be a two sets if a subset b and a is not equal to b, then a is called the proper subset of b and b is called the superset of a। देखो दो टर्म्स है, इसे एग्जांपल के थ्रू समझे थे, ज्यादा समझ में आएगा। a इज इक्वल टू 1 2 3 है और वो पूरा का पूरा किस में कंटेन हो रहा है, b में हो रहा है, तो a को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। इसमें पर प्रॉपर सबसेट का कब कहते हैं, कंडीशन क्या है, a इज नॉट इक्वल टू b, और b को हम क्या कहते हैं, सुपर सेट ऑफ a कहते हैं। एग्जाम्पल 9, कंसिडर द सेट्स 5 एक सेट की तरह दिया हुआ है यहाँ पे अलग से, a इज इक्वल टू 1 3, b इज इक्वल टू 1 5 9 एंड c इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट बिटवीन द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। तो देखो 5 क्या b के अंदर आता है, तो आता है, यहाँ पे सबसेट होगा, क्योंकि हमने एक स्टेटमेंट अभी पढ़ा था और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी कि अंदर लिखा हो या ना लिखा हो, 5 सबका सबसेट होता है। 5 सबसेट ऑफ b होगा, 5 सबसेट ऑफ a होगा, 5 सबसेट ऑफ c होगा। सेकंड क्वेश्चन इज a सबसेट ऑफ b और नॉट। a में क्या है, 1 3 है, क्या b के अंदर 1 3 है, नहीं है, तो क्या आएगा, नॉट सबसेट आएगा। सिमिलरली a सबसेट और c और नॉट, 1 3 पूरा कवर हो जाता है c में, तो क्या हो जाता है 1 3। b 1 5 9 c के अंदर है, तो 1 5 और 9, तो वो भी सबसेट है। एग्जाम्पल 10, वही चेक करना है सबसेट है या नहीं। a e i o u a b c d, तो कौन किसका सबसेट है वो चेक करना है। तो देखो क्लियरली ये तो b के अंदर आ नहीं रहा है, सिमिलरली b के जो a b c d है वो भी इसके अंदर आ नहीं रही है, तो यहाँ पे a इज नॉट सबसेट ऑफ b एंड ऑल्सो b इज नॉट सबसेट ऑफ a। ओके, ये दोनों ही यहाँ पे आएगा, कोई किसी का सबसेट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव होते हैं। नाउ एग्जाम्पल 11, ये थोड़ा ट्रिकी एग्जाम्पल है, इसे अच्छे से समझना। लेट a b and c be a 3 sets if a belongs to b। केयरफुली रीड करना, ये सबसेट नहीं बोल रहा है, बिलोंग्स टू बोल रहा है, यानी कि a जो पूरा सेट है पूरा का पूरा किस में आ जाता है, b में। ऐसा एग्जाम्पल हमें लेना है। एंड b सबसेट ऑफ c, मेरा सबसेट और c एक ही जैसा लगेगा इसलिए सुनना ध्यान से। b सबसेट ऑफ c, इज इट ट्रू इफ a सबसेट ऑफ c। अगर ये दो कंडीशन है तो a सबसेट ऑफ c होगा, इफ नॉट देन गिव एन एग्जाम्पल। तो ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो उसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो a इज इक्वल टू हम 1 लेते हैं, ये 1 सेट अलग से है। ठीक है, b इज इक्वल टू 1 and 2 लेते हैं एंड c इज इक्वल टू 1 2 and 3। देखो ये 1 नॉर्मल नहीं है, ये पूरा का पूरा सेट है अंदर। 1 होने में और यहाँ पे सेट इस तरह से होने में दोनों में डिफरेंस होता है, अभी हम देखेंगे। देखो ये जो a है वो पूरा सेट किस में आ जाता है, b में, तो पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई, a बिलोंग्स टू b, वो क्लियर है। उसके बाद b सबसेट c कंडीशन चेक करो।
तो बी के जो सारे एलिमेंट्स है केयरफुली वो सी के अंदर आ जाते, तो वो आ जाते, तो बी सबसेट सी भी कंडीशन वेरीफाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लास्ट की जो ये दोनों कंडीशन वेरीफाई होगी, लास्ट की जो कंडीशन है ए सबसेट सी, क्या ये होगा? तो देखो ए के अंदर जो एलिमेंट होगा वो पूरा सी के अंदर आना चाहिए। तो देखो ए के अंदर तो ओनली वन एलिमेंट है, जबकि सी के अंदर तो वन का यहाँ पे सेट दिया हुआ है, जो कि दोनों ही डिफरेंट चीजें होती है। यहाँ सिर्फ वन बिलोंग्स टू ए दिया हुआ है, जबकि सी के अंदर तो क्या है, वन तो है ही नहीं। ठीक है, वो उसके अंदर है, वो क्या है, आपको कंफ्यूजन यहाँ होगा कि उसमें वन तो दिया है पर वो सेट वन है, यहाँ पे वन अकेला नहीं है। और ए को सी का सबसेट होने के लिए उसके अंदर वन होना चाहिए, क्योंकि ए के सारे मेंबर अगर सी में होंगे तभी तो वो सबसेट बनेगा। ठीक है, तो वन डज नॉट बिलोंग टू सी, दैट्स वाई ए डज नॉट सबसेट सी आना चाहिए, ए सबसेट सी नहीं हो सकता। इसलिए ये एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आज जो भी सीखा वो क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय।